ओम शांति। हम परमपिता परमात्मा को प्यार का सागर कहते हैं। तो पिता परमात्मा का सबसे बड़ा प्यार है कि जो हम सभी आत्माओं को आकर के ऊंच से ऊंच बनाने के लिए अपनी शिक्षाएं भी देते हैं, हमें हमारी रक्षा भी करते हैं। सबसे सच्चा प्यार ये है माँ बाप का, जो बच्चे को सदा के लिए सुखी बनाए। कहीं भी जीवन में बच्चे को कहीं कांटा या दुख या तकलीफ ना हो। तो संसार के अंदर इस ड्रामा के चक्र में श्री बाबा ही एक ऐसे पिता हैं जो सारे कल्प के लिए हमारा कल्याण ही कल्याण करते हैं। उनका यही गुण है दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला भाग्य विधाता। भाग्य विधाता भगवान आकर के हमें कौड़ी से हीरे जैसा, काले से गोरा, कंगाल को सरताज बनाते हैं। बाबा की दिल होती है, श्री बाबा की दिल होती है कि मैं अपने बच्चों को कोयले से हीरा बनाऊं। क्योंकि परमात्मा आज भी मनुष्य कोई किसी को टीचर पढ़ाता है तो वो सोचता है कि स्टूडेंट इतने काबिल हो जो मेरा सारे विश्व में नाम हो। तो परम पिता परमात्मा जो सारी सृष्टि के माता पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, ऐसा हमें बनाना चाहते हैं जो विश्व के अंदर सदा ही हम ध्रुव तारे की तरह चमकते रहे। ये बाबा की दिल की इच्छा है। इसलिए बाबा निरअहंकारी होकर के हम बच्चों को अपना बना करके बार बार दुआओं की बरसात करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से हम बच्चों को शिक्षा दे करके प्यार से हमें ऊंच चढ़ाते हैं। दुनिया में भी कहते हैं रचना जिसकी इतनी सुंदर, वो रचयिता कैसा होगा। आज भी कोई व्यक्ति कार्य करता है तो सोचता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य करूं, जो सारे विश्व का कल्याण करूं। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषिगण यही चाहते थे कि हमारा जन्म विश्व की सेवा के लिए हो। जो चाहते थे वो स्वयं कार्य परमात्मा आगे कराते हैं। हमारे हर सेकंड श्वास द्वारा हमें शिक्षा भी देते हैं और हमारे द्वारा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, खुशी का, श्रेष्ठ संकल्पों का दान भी कराते हैं। अगर हम खुशी में रहते हैं तो इसका खुशी का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। सारा वाइब्रेशन, सारा वातावरण खुशी का हो जाता है। अगर हम पवित्रता के संकल्प चलाते हैं तो सारे वायुमंडल में पवित्रता फैलती है। जैसे आप देखेंगे चंदन की अगरबत्ती होती है, मोतिया की अगरबत्ती होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की अगरबत्ती होती है, वो वैसी ही सुगंध फैलाती हैं। ऐसे हम चैतन्य अगरबत्तियां हैं, लेकिन हम अपनी वैल्यू को नहीं जानते हैं। तो शिव बाबा आकर के हमारी स्मृति का स्विच ऑन करते हैं। बच्चे तुम कौन हो, कितने ऊंचे 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 पिता की संतान हो। तुम बच्चों को अंदर में ये स्वाभिमान होना चाहिए कि मैं ज्ञान के सागर, सुख के सागर, दुख हरता सुख पिता परमात्मा की संतान हूं। जैसे मेरे पिता सारे विश्व की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो मैं भी वही करूं। प्रकृति भी देखो, ऋषियों ने लिखा तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा सरे।
हमारे स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे ऐसे वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया सारे देश के लिए, ताकि हमारे देश की जनता सुखी हो। तो उनका अपना पर्सनल स्वार्थ तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपना खून दे दिया। अब बाबा कहते हैं तुम्हें बच्चे अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प विश्व की सेवा के लिए लगा। जैसे मैं सूर्य सारे विश्व को रोशनी देता है, जैसे चंद्रमा सारे सृष्टि को शीतलता रोशनी देता है, ऐसे तुम आत्माएं भी महान आत्माएं, देव आत्माएं, पुण्य आत्माएं, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं बनो जो सारे विश्व का कल्याण। सूर्य चांद तारागण तो फिर भी जड़ है, तुम तो चैतन्य हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो। देखो आज साइंटिस्टों ने इतनी इन्वेंशन की जो हमें इतना सारे वर्ल्ड को सुख दिया। अब बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम तो सुख सागर के बच्चे हो, तुम तो शांति सागर के बच्चे हो, तुम तो आनंद सागर के बच्चे हो, तो तुम तो दुख दूर हरता सुखकर्ता के बच्चे हो। तो तुम्हारी दृष्टि वृत्ति स्मृति कृति आचार विचार व्यवहार ऐसा हो तो सारे विश्व का भला हो। जो हमारा पुराना नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका भला हो। तो कैसे हो सकता है? तो शिव बाबा ने कहा तुम भावना तो रखते हो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ कनेक्शन जोड़ोगे, मेरी याद में रहोगे, तो तुम्हारे द्वारा भी सेवा अपरंपार होगी। मैं अपनी सारी शक्तियों को तुम्हारे में प्रवाहित करके सारे विश्व को देने के लिए बंधा हुआ हूं। लेकिन मैं ये देखता हूं कि मेरे बच्चों की दिल कितनी है, सच्ची दिल पर साहब राजी। जिन जिन आत्माओं ने निस्वार्थ भाव से सारे विश्व को सेवा का बीड़ा उठाया, भगवान खुद ही उनमें अवतरित हो गए। जैसे हमारे पिता श्री ब्रह्मा, हमारी मातेश्वरी सरस्वती जगदम्बा, हमारी दादियां प्रैक्टिकल प्रमाण है। इन्होंने अपने तन की परवाह ना करते हुए सारे विश्व का कल्याण किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये कल्याण करने का समय, तुम्हारी भाग्य बनाने का समय केवल यही संगम युग है, जब मैं परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर विराजमान हूं। चाहे आज तक साधु संत महात्माओं ने संसार का भला करने का सोचा, लेकिन उनके पास परमात्मा का बल नहीं था, परमात्मा का ज्ञान नहीं था। तुम तो बच्चे वास्तव में त्रिनेत्री हो, सुदर्शन चक्रधारी हो, पिता परमात्मा की संतान हो। हर सेकंड परमात्मा से तुम्हारा नाता जुटा होने के कारण तुम कौड़ी से हीरा बना सकते हो। जो तुम्हारी महिमा है वो और किसी की नहीं है। तो इसलिए देखो देवी देवताओं की कितनी महिमा गाते हैं, कितना उनके लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, कितना उनके लिए उनका कीर्तन करते हैं। तो बच्चे, मैं तुम ही महान आत्मा, महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पूज्य आत्मा अभी बनते हो। और याद रखना, अगर अभी नहीं बने तो कल्प कल्प नहीं बनोगे, क्योंकि पिता परमात्मा का संग केवल अभी ही मिलता है, सारे कल्प में परमात्मा का संग नहीं मिलता। तुम परमात्मा पिता परमात्मा की आशीर्वाद मिलते हो, जिसके लिए गीत है, खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर जिंदगी हमारी गाते। इतना दुलार माँ की ममता, परमात्मा का इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते रक्षा करते अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो हम धन्य धन्य हो गए जिस पिता परमात्मा ने, सागर भंडार और दाता ने हमको अपने नैनों से निहारा, हमको अपना बना लिया। बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम पतित हो, तुम भ्रष्ट हो, तुम दुष्ट हो। बाबा ने कहा तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम मेरे घर का श्रृंगार हो, तुम बच्चे रूहे गुलाब हो। और यही कहा कि बच्चे तुम रूहे गुलाबों द्वारा ही
मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। यही तो परमात्मा की जादूगरी है, जो कांटे को फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल को सरताज और पति से पान बनाए, जो आज तक कोई कर ही नहीं सका। भले लोगों ने करोड़ों बार गंगा में स्नान किए, करोड़ों बार तीर्थ यात्राएं की, चंद्रलोक तक चले गए, लेकिन पति से पावन कोई भी नहीं बना सका। ये पिता परमात्मा का आशीर्वाद है, यही प्यार है, यही उनका दुलार है, जो भगवान इस समय पर आकर के जो तुच्छ आत्माओं को भी स्वच्छ आत्मा बना करके सदा के लिए पूजनीय बना देता है। इसलिए तो परमात्मा की महिमा है। तो परम पिता परमात्मा आकर के ये भाग्य हमारा अभी ही बनाते हैं, ये भाग्य का द्वार अभी ही खोलते हैं। तभी कहा, द्वार तया का जब तू खोल, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंदर देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। ये अभी की बात है, जो हम सब आत्माएं गूंगे थे, बहरे थे, अंधे थे, काणे थे, पतित थे, लंगड़े थे, ज्ञान से, ज्ञान की रीति से, तो पिता परमात्मा ने हमको क्या से क्या बना दिया, हमको कांटे से फूल बना दिया, हीरा बना दिया। हीरा, जो परमात्मा हीरा, उसको क्या कहे, जो हीरो का पिता है, हीरो का रचयिता है, उसने हमें हीरा बना दिया। चरणों में जगह मांगी थी, उसने दिल में बसा लिया। ऐसे हम धन्य धन्य हो गए, जो पिता परमात्मा की संतान बने। परमात्मा ने हमको सारे जगत में से ढूंढा है, हम तो ढूंढ नहीं पाए। हम तो अंधकार में थे, प्रकाश में बाबा ने ही लाया है। हमारी बुद्धि का नेत्र हो, जैसे कोई व्यक्ति कैटरेक्ट का पेशेंट होता है, डॉक्टर उसकी आंखें ठीक करता है, तो कहता है, डॉक्टर आपने मुझे मेरी आंखें दे दी। तो इसी प्रकार परमात्मा पिता अंधों को आकर के जाने, हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पक्षी को दिया आकाश आपने। हम तो अपने देह रूपी पिंजरे में फंसे हुए थे, दूसरों की देह में फंसे हुए थे, अंधकार में थे, हम अपनी जीवन की वैल्यू को नहीं समझते थे। तो पिता परमात्मा ने हमारे श्वास श्वास को वैल्यूएबल बना दिया, जो हम विश्व के पूजनीय बन जाते हैं। और वर्तमान समय भी हम खुशियों के झूले में झूलते हैं, आनंद के झूले में झूलते हैं और पवित्रता की झूले में झूलते हैं। हमें देख करके और आत्माओं को भी उमंग उत्साह आता है, हम प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। अभी ये समय है, ऐसे पिता परमात्मा की गोद में समाये रहो, वहां से निकलो ही नहीं। बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा, तकदीर बदल जाए। ऐसा तकदीर बदलाने वाला प्यारा 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 अति मीठा भोला नाथ, भोला भंडारी मिला है, जो देने में कभी थकता ही नहीं है। हम लेने वाले थक जाते हैं, देने वाला नहीं थक। इसलिए ले लो, पालो प्रभु का प्यार, अगर है पाला। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।